भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांत दूत बन करके गए। युधिष्ठिर सबको समझा करके शांत दूत बन करके हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर जाकर जब पहुँचे तो वहाँ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी लोग आकर के उनका रास्ते से ही स्वागत करके ले गया। विदुर जी भी सबसे आगे थे। अब बड़ा स्वागत सत्कार से उनको हस्तिनापुर ले जाया गया। स्वागत सत्कार के बाद राजा दुर्योधन ने भोजन के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में सठता से भरे हुए शब्दों में कहा, जनार्दन, हम आपको जो अच्छे अच्छे खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा वस्त्र और शैयाएँ भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों ही पक्षों की सहायता की है और आप हित की दोनों का ही करना चाहते हैं। इसके सिवा आप महाराज धृतराष्ट्र के संबंधी और प्रिय भी हैं। धर्म और अर्थ का रहस्य भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अतः इसका क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। दुर्योधन के इस प्रकार पूछने पर महामना मधुसूदन ने अपनी विशाल भुजा उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, राजन, ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर ही भोजनादि ग्रहण करते हैं। अतः जब मेरा काम पूरा हो जाए तब तुम भी मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। मैं काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, कपट अथवा लोभ में पड़कर धर्म को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। भोजन या तो प्रेम बस किया जाता है या आपत्ति में पड़कर किया जाता है। सो तुम्हारे तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्ति में से ग्रस्त नहीं हूँ। देखो, पांडव भी तुम्हारे भाई ही हैं। वे सदा अपने स्नेहियों के अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण विद्यमान है। फिर भी तुम बिना कारण जन्म से ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है। वे तो सर्वदा अपने धर्म में स्थिर रहते हैं। उनसे जो द्वेष करता है वह तो मुझसे भी द्वेष करता है और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। धर्मात्मा पांडवों के साथ तो तुम मुझे एक रूप हुआ ही समझो। जो पुरुष काम और क्रोध का गुलाम है तथा मूर्खतावश गुणवानों से विरोध और द्वेष करता है, उसी को अधम कहते हैं। तुम्हारे इस सारे अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है, इसलिए यह खाने योग्य नहीं है। मेरा तो यही विचार है कि मुझे केवल विदुर जी का अन्न खाना चाहिए। दुर्योधन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण उसके महल से निकलकर विदुर जी के घर आ गए। विदुर जी के घर पर ही उसने मिलने के लिए भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि सभी कुरुवंशी आए। उन्होंने कहा, भगवान, जब भोजन के पश्चात भगवान विश्राम करने लगे तो रात्रि के समय विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आप यहाँ आए, यह विचार आपने ठीक नहीं किया। मंदमति दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों को ही छोड़ बैठा है। वह क्रोधी और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। धर्मशास्त्र को तो वह कुछ समझता ही नहीं, अपने ही हठ रखता है। उसे कैसे सन्मार्ग में लाया जाना असंभव ही है। अतः जहाँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात को एक ही तरह सुना जाए, वही बुद्धिमान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहाँ क्रोध का बात करना तो बहरों के आगे राग अलापने के समान है। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर जी, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्मतः प्राप्त कार्य को करे। यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी यदि वह उसे पूरा न कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल जाएगा। इसमें मुझे संदेह नहीं है। दुर्योधन और उसके मंत्रियों को भी मेरी शुभ, हितकारी और धर्म एवं अर्थ के अनुकूल बात माननी ही चाहिए। मैं तो निष्कपट भाव से कौरव, पांडव और पृथ्वी तल के समस्त क्षत्रियों का हित का ही प्रयत्न करूँगा। तो इसके बाद यदि दुर्योधन नहीं मानता है तो वह जाने, उसका कर्म जाने और इसका फल उसी को भोगना होगा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय